मेडिकल बोर्ड ने को चेयरमैन बोल शुएब शेख को अस्पताल में दाखिल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें पिम से वापस FIA सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, बताइएगा, तमाम टेस्ट किए गए शुएब साहब के, क्या उनका नतीजा सामने आया? जी बिल्कुल, बोर्ड चेयरमैन शुएब शेख जो है उनका अदालती हुक्म पर मेडिकल चेकअप कराया गया पिम्स अस्पताल में। 2 रुकनी टीम थी, डॉक्टर फरीद और डॉक्टर साइमा, उन्होंने इनका तिब्बी मुआयना किया। इस मौका पर जो पिम्स का जो वो एरिया था जहां पे शुएब शेख साहब को लाया गया, वहां पे FIA और दीगर जो इदारे हैं उन्होंने कंट्रोल हासिल कर रखा था और किसी को भी उधर जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। जब डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया तो उनको सांस में और पेशाब में तकलीफ के बारे में डॉक्टर्स ने ये बताया कि ये प्रॉब्लम उनको जो है वो फेस हो रहे हैं, और लेकिन उन्होंने कहा कि इनका जो है वो कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा, और जराये का कहना है कि इनका कोरोना टेस्ट जो है वो भेजा भी गया है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद कि उनको सांस की भी तकलीफ है, पेशाब की भी तकलीफ है, लेकिन उनको जो है इस वक्त FIA की जो टीम है वो पिम से लेकर जो है वो वापस FIA का जो थाना है, जो सेंटर है, वहाँ पे पहुंच चुकी है। यहाँ से इन चीजों का इंतजार भी नहीं किया गया कि इनकी रिपोर्ट क्या आती है या इसका नतीजा क्या होता है। तो इससे पहले ही जो है वो शुएब शेख साहब को पिम्स अस्पताल से जो है वो FIA मुंतकिल कर दिया गया है, जिनके लिए 2 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो मजीद बढ़ा दिया था उमर शबीर जो है जज साहब उनकी अदालत ने। तो अली शेर, बताएगा कि रिपोर्ट्स आने का इंतजार क्यों नहीं किया? ये जब सांस की तकलीफ थी उन्हें, दूसरे भी चंद प्रॉब्लम्स थे, तो उसके बाद फिर एडमिट करवाना चाहिए था, चूंकि अदालत ने तो ये स्वाबदी छोड़ी थी डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर। जी बिल्कुल, जिस तरह जज का इख्तियार है, इसी तरह डॉक्टर्स जो हैं खुद हमसे गुफ्तगू में, डॉक्टर्स की जो टीम में से एक जो मेंबर हैं उन्होंने हमसे गुफ्तगू की और हमने उनसे पूछा, जब ये मुख्तलिफ टेस्ट और मेडिकल चेकअप मुकम्मल हुआ तो मैंने और हमारी कुलीग जो हमारी हेल्थ कवर करती हैं आमना, मैंने और आमना ने दोनों ने उनसे पूछा, और तो उन्होंने ये हमें बातें बताई। तो शुएब शेख साहब जो है उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम है और उनको पेशाब की भी तकलीफ, और ये भी बताया कि डॉक्टर ज़ियाउल हक जो है उनको चेक करवाया जाएगा उनको कि उनकी सांस का जो मामला है, लेकिन ये चेक और ये सब कुछ जो है वो कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बाद जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी दाखिल ही नहीं किया गया। डिस्चार्ज तो बाद की बात है, लेकिन बहरहाल उन्होंने FIA को इजाजत दे दी। बज़ाहिर ये लगता है कि जिस तरह से बाकी चीजों के ऊपर हुकूमत का दबाव है, हर चीज के ऊपर, कानून और इंसाफ के ऊपर हुकूमत एक तरह से उसको मलिया मेट करने पर तुली हुई है, उसी तरह से यहाँ जो मेडिकल बेस के ऊपर, जिसकी खुद डॉक्टर तस्दीक कर रहे थे कि इनको ये प्रॉब्लम्स है, बेशक वो बाद में जो भी रिपोर्ट आती और उनको जो प्रॉब्लम्स थे वो उनका नतीजा बाद में आता, लेकिन कम से कम उनको जो है वो उस वक्त तक तो रखा जा सकता था कि जब तक उनकी सांस और पेशाब के हवाले से रिपोर्ट नहीं आ जाती डिटेल में, और उनका खुद डॉक्टर साहब ने हमें। जी तो अली शेर, उनकी लीगल टीम शुएब साहब की वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने फिर इस पर कोई मजीद आगे कार्रवाई करने का या अदालत को आगाह करने का कोई ऐसा रद्दमल दिया, कुछ बताया? वो जुमा को बैठते हैं, उनको चेक करवाना जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये सारी बातें होने के बावजूद जो शुएब शेख साहब हैं। अली शेर, आपको रिकनेक्ट करते हैं, आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही। अली शेर इस वक्त ब्यूरो चीफ बता रहे हैं कि पिम्स अस्पताल में क्या कुछ हुआ, तमाम टेस्ट शुएब साहब के लिए गए, लेकिन रिपोर्ट्स आने का इंतजार नहीं किया गया और एक बार फिर FIA उन्हें वहां से ले गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।